आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साबूदाना और आलू से व्रत का टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। ना साबूदाना को भिगोना है और ना ही आलू को बॉईल करना है, तो देर किस बात की, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पे एक पैन रखना है और गैस को चालू कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 1 कप छोटे साइज के साबूदाना को ले ली हूँ। आप चाहे तो मीडियम साइज के भी साबूदाने ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बड़े साइज के साबूदाने हमें नहीं लेने हैं। अब हमें साबूदाना को पैन में डाल देना है और इस तरह से बराबर चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ध्यान रहे इसका कलर हमें नहीं चेंज करना। साबूदाना हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। उसी पैन में हमें 1 कप मूंगफली को भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इस तरह से हमें बराबर चलाते हुए मूंगफली को रोस्ट कर लेना है और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो लीजिए मूंगफली हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हमें मूंगफली को इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे रख देना है ठंडा होने के लिए। गैस को हमें बंद कर देना है। पैन में ऐड करूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 सूखा लाल मिर्च और 5 से 6 करी पत्ता ऐड कर दूंगी। इस तरह से बराबर चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। अब हमें एक छोटा वाला मिक्सी जार लेना है और मिक्सी जार में हमें साबूदाना को ट्रांसफर कर लेना है। जब साबूदाना हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए तब हमें मिक्सी जार को बंद करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए साबूदाना को मैं अच्छे से पीस ली हूँ। अब हमें एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से साबूदाना को पीस लेना है। जिस तरह से चावल का आटा होता है उसी तरह से ये पीसकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए भुनी हुई मूंगफली भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इन्हें भी हमें मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेना है और मिक्सी जार को बंद करके हमें इन्हें भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए मूंगफली को भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। उसी बाउल में हमें इसे भी ट्रांसफर कर लेना है। उसी मिक्सी जार में हमें एक बड़े साइज के आलू को इस तरह से मोटा मोटा चॉप करके डाल देना है और साथ में ऐड करूंगी 2 हरा मिर्च। हरी मिर्च को हमें इस तरह से तोड़ के डाल देना है। 1 इंच अदरक को हमें इस तरह से चॉप करके डाल देना है और साथ में ऐड करूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा। अब मिक्सी जार को बंद करके हमें सभी चीजों का अच्छे से पेस्ट बना लेना है। तो लीजिए आलू का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 5 से 6 कड़ी पत्ते को हमें इस तरह से चॉप करके डाल देना है और साथ में ऐड करूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी। इनमें से जो चीजें आप व्रत में नहीं खाते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। अब अच्छे से हमें सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। लीजिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें हाथों की सहायता से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका मीडियम डो लगा करके तैयार करना है, ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा डो लग करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें मीडियम डो लगा करके तैयार कर लेना है। अब हमें डो को कवर करके 5 से 6 मिनट तक साइड में रख देना है। तब तक ले हम व्रत वाली चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मिक्सी जार में ऐड करूंगी ढेर सारा धनिया का पत्ता, 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली ऐड करूंगी। मूंगफली का मैं छिलका निकाल दी हूँ, आप चाहे तो छिलका सहित भी ले सकते हैं। लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा को जो मैं रोस्ट करके रखी थी इन्हें भी मैं डाल दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब मिक्सी जार को बंद करके हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए हमारी व्रत वाली चटपटी चटनी बनकर तैयार है। तो लीजिए डो को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हमें डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेना है। इस तरह से हम पोर्शन लेंगे और हाथों पे हमें इसे अच्छे से रोल करना है। इस तरह से जब बन जाए तब हमें इसे हल्का से प्रेस करना है। इस तरह से हम प्रेस करेंगे, टिक्की के शेप में दे देंगे
और दोनों साइड से हमें उंगलियों से इसे प्रेस कर देना है। इस तरह से हमें बना करके तैयार कर लेना है। आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो लीजिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट बैच के बना करके तैयार कर ली हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और गैस को चालू कर लेंगे। पैन में ऐड करूंगी 2 चम्मच देसी घी। व्रत में आप जो भी ऑयल खाते हैं वो ले लीजिएगा। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इस तरह से एक एक करके नाश्ते को डाल देना है। एक ही साथ हमें ज़्यादा नहीं डालना है। पैन में जितना स्पेस हो या फिर जितने में हम अलट पलट सके उतना ही हमें डालना है। 30 सेकंड बाद हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे। इस तरह से हमें पलट देना है। 1 मिनट बाद हम दूसरे साइड भी पलट देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा फूलने लगा है। इसी तरह से हम अलट पलट के दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, या फिर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नाश्ता हमारा क्रिस्पी ना हो जाए। तो लीजिए, नाश्ता हमारा अच्छे से हो गया है। बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से हम स्ट्रॉ ऑयल निकालते हुए नाश्ते को निकाल लेंगे। बचे हुए ऑयल में हम दूसरे बैच का भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, साबूदाना और आलू का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व करें। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस तरह से साबूदाना और आलू का टेस्टी नाश्ता बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।